तुम बता कि अरविंद केजरीवाल का चैलेंज को एक्सेप्ट करता है? भारतीय जनता पार्टी में उतना हिम्मत है, उतना दम है तो दिखाए अरविंद केजरीवाल के सामने। अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया है कि फिर से चुनाव करा के देख लो, अगर मैं चुनाव हार गया तो आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर इतना तुम्हारे पिछवाड़े में दम है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अब बीजेपी वाले को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता के दलालों, हमारे देश में इतनी बड़ी एजेंसी को मजाक बना के रख दिया गया, मजाक बना के रख दिया गया। अब बताइए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को जलील किया गया था बीजेपी के नेता द्वारा। उस नेता आज कहां छुप गया? कौन सा बिल में उस तरह का नेता घुस गया? जिन्हें शर्म नहीं आ रहा है, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या क्या नहीं लोग बोला था अरविंद केजरीवाल के बारे में। एक गरीब परिवार के लोग जब पढ़ लिख के नेता बनता है तो उसे कैसे सताया जाता है, ये जीता जागता उदाहरण अरविंद केजरीवाल है। मेरे दोस्तों, देख सकते हैं किस तरह से चुनाव के टाइम में अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया गया था, मनीष सिसोदिया को बदनाम किया गया था। कोई भी ऐसा कसर नहीं छोड़ा गया था उनको नीचा दिखाने के लिए। घोटालेबाज तक बना दिया गया था। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली का जो मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे, और मनीष सिसोदिया जिनको शराब घोटाले में कोर्ट से बाइज्जत बरी क्लीन चिट दे दिया गया, जो एजेंसी इनको गुनहगार बनाया था, ऐसे एजेंसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस एजेंसी का कोई सींग या पूंछ नहीं हो, ऐसे एजेंसी पर तो थूकने की मन करता है। सड़े गले सिस्टम पर के बारे में आपका क्या विचार है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए मेरे भाई। देख सकते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जैसा ही कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया तो उन्होंने चैलेंज किया है बीजेपी को कि अगर इतना ही तुम में दम है तो तुम फिर से चुनाव कर लो। अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गया तो जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का नारा है। क्या कोई बीजेपी का नेता में है इतना रुतबा? कोई बीजेपी का नेता में है इतना दम जो इस तरह से डंके की चोट से कह सकता है? नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये लोग जो है पूंछ दबा के और साइड की गली से कहीं नहीं तो कहीं राजनीति में लोग आ रहे हैं, पिछले दरवाजे से राजनीति में आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया था दिल्ली में शराब घोटाले मामले में, कहीं नहीं तो कहीं सच्चाई सामने आ गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को, जिन्होंने इतना खूबसूरत संविधान दिया। नहीं तो आज अगर वो खूबसूरत संविधान नहीं होता तो कहीं नहीं तो कहीं गरीब गुरबा को जबरदस्ती जेल में सड़ा देता, ये लोग जेल में सड़ा देता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेल में अभी भी वो गुनाह नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी उनको सलाखों के पीछे रखा गया है। आप देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल को कहा जाता था कि ये कैसा मुख्यमंत्री है जो शराब घोटाला किया है, शराब घोटाला का मामला साबित हो गया है, उसके बावजूद भी इस्तीफा नहीं दे रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं वो बीजेपी वाले नेता को, कहां गया तेरा कीड़े मकोड़े जैसा सोच? कहां गया तेरी मर्दानगी? मर गई? चूड़ियां पहन ले, चूड़ियां। बीजेपी को उस नेता से मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी का सभी नेता नहीं लेकिन उस नेता से मैं पूछना चाहता हूं जो अरविंद केजरीवाल को कहता था कि ये जो है घोटालेबाज है। आज कहां गया अरविंद केजरीवाल का घोटाला? तुम बता कि अरविंद केजरीवाल का चैलेंज को एक्सेप्ट करता है? भारतीय जनता पार्टी में उतना हिम्मत है, उतना दम है तो दिखाए अरविंद केजरीवाल के सामने। अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया है कि फिर से चुनाव करा के देख लो, अगर मैं चुनाव हार गया तो आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर इतना तुम्हारे पिछवाड़े में दम है, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चैलेंज अरविंद केजरीवाल ने दे रहा है कि अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो फिर से चुनाव करा के देख लो, अगर मैं चुनाव हार गया तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। है किसी बीजेपी के नेता के पिछवाड़े में इतना दम?
कीड़े मकोड़े की जैसा सोच रखने वाले लोग कहीं नहीं तो कहीं एजेंसी को मजाक बना दिया है, एजेंसी को दुरुपयोग करके और कहीं नहीं तो कहीं बेगुनाहगार लोगों को सलाखों के पीछे रखने का हमारे देश में एक फैशन बन गया है। मेरे दोस्तों, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां बिना सिंग पोंछी को विपक्ष को जेल के में बंद कर दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, दिल्ली का जो मामला आया कहीं नहीं तो कहीं शर्मसार कर देने वाला मामला है। ये जो दिल्ली